ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम गांव शहर में भी कई जगह देख रहे हैं शिव चर्चा। ये शिव चर्चा है क्या? मैं अनमैरिड थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब से मैं इसके बारे में सुन रही थी। कभी मुझे ऐसा सौभाग्य मिला नहीं कि हम सिर्फ चर्चा में बैठे या उसके बारे में जाने, बस थोड़ा बहुत सुनी हूँ। लेकिन इतना सुनी कि ये स्वामी हरिंद्रानंद द्वारा शुरू किया गया था, एक धार्मिक कार्यक्रम है। जब हम पिछले साल गांव गए थे तो वहाँ पे मैंने देखा गांव की औरतें एक डेट तय कर रखी थी कि इस तारीख को हम सिर्फ चर्चा करेंगे और इसमें कोई खर्चा वर्चा नहीं है। सारी गांव की औरतें एक जगह बैठती हैं, 1 किलो कटिंग की मिश्री और मूंगफली के दाने, और सारी औरतें बैठकर शिव भजन गाती हैं। उसमें चर्चा मतलब शिव के बारे में ही करती हैं। एक तरह से मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एक जगह इसी बहाने महीने में एक बार भी अगर वो लोग करते हैं तो एक जगह बैठकर कुछ धार्मिक बातें भी हो जाती है और घर के टेंशन से दूर सब आपस में मिलते जुलते हैं। अब सिर्फ चर्चा करने गए हैं तो हालचाल भी पूछ लिए एक दूसरे का। तो मेरे लिए तो ये अच्छी चीज़ें हैं। नाचना गाना, संगीत एक ऐसा चीज़ है कि आदमी को ना रिफ्रेश कर देता है। तो भजन गाते हैं, उससे ना जो घर के काम, रोज की मर्रा जिंदगी का जो काम होता है उससे वो चार्ज हो जाते हैं, थक जाते हैं जब, तो सिर्फ चर्चा में जाकर वो एकदम रिफ्रेश हो जाते, चार्ज हो जाता है, फिर से बैटरी फुल हो जाती है, चार्ज। उनको मन लगता है, जीने का एक तरीका होता है और साथ में भगवान का गुणगान भी हो जाता है। तो शिव चर्चा स्वामी हरिंद्रानंद द्वारा शुरू किया गया एक धार्मिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भगवान शिव के प्रति आस्था और भक्ति को घर घर तक पहुंचाना है। इस चर्चा में लोग भगवान शिव का स्मरण करते हैं, एक दूसरे को शिव मंत्र और संदेश के बारे में बताते हैं और शिव को अपना गुरु मानते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था, शिव को गुरु कैसे बनाएं, इसी तरह से है। इसका अंतिम लक्ष्य शिव तत्व का जागरण करना और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता लाना है। शिव चर्चा बहुत से लोग करते हैं, कोई धूमधाम से भी करता है, कोई जैसा जिसके पास सुविधा है उस हिसाब से करता है, पर इसके फायदे बहुत हैं। शिव चर्चा की शुरुआत स्वामी हरिंद्रानंद जी ने की थी। उन्होंने पूरे भारत और विदेश में भी शिव चर्चा का संदेश फैलाया, लाखों लोगों को शिव के प्रति समर्पित किया। इसके फायदे तो नकारात्मकता दूर होती है, मन में उत्साह बढ़ता है, परिवार और घर का वातावरण शांत रहता है और रिश्ते मजबूत होते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों से मिलेंगे तो रिश्ते तो मजबूत होंगे ही होंगे। रोज मिलने से प्रेम बढ़ता है और शिव तत्व को जगाने में मदद करता है, जिससे जीवन की ऊंचाइयां छूने में सहायता मिलती है। शिव चर्चा की शुरुआत स्वामी श्री हरिंद्रानंद जी ने शिव को गुरु के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा था। उन्होंने शिव चर्चा के माध्यम से लोगों को आध्यात्मिक मार्ग दिखाने और ईश्वर से जोड़ने का संकल्प लिया था। यह 1982 में बिहार के मधेपुरा जिले से शुरू हुआ था। उन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत और विदेशों में भी फैला दिया है। कई जगहों पर शिव चर्चा होने लगी है। शिव चर्चा का मुख्य उद्देश्य है कि लोग शिव को अपना गुरु स्वीकार करें, उन्हें अपना आराध्य मनाएं। शिव चर्चा से नकारात्मक सोच दूर करना और अच्छी अच्छी चीज़ों को सोचना, सकारात्मक सोच की तरफ जाना, यही इसका उद्देश्य है। शिव तो शुरू से ही हैं, इनके बारे में कहानी जाते तो कालो काल से हैं। धरती पे सबसे पहले शिव ही आए थे, पर शिव को आप जैसे भी चाहिए, जैसे कहिए, किसी तरह भी आप उनको अपना बना सकते हैं।
तो हर किसी का अपना अपना तरीका है शिव को मानने का। शिव भगवान किसी पे ये नहीं थोपते कि मेरी पूजा ऐसे करो वैसे करो। आगे भी मैं शिव की कहानी बताऊंगी। कंकड़ पत्थर तो कोई मांस भी चढ़ा देता है ना, शिव भगवान खुश हो जाते हैं। बस वो श्रद्धा देखते, भक्ति देखते। उनको धन दौलत नहीं चाहिए, वो तो दूसरों को देते, उन्हें क्या चाहिए। बस उनका नाम जपिए, उनके बारे में सोचिए, उसी से वो खुश हो जाते हैं। आज हम शिव चर्चा के 3 सूत्र की बात करने जा रहे हैं। तो जानते हैं कि शिव चर्चा के 3 सूत्र क्या है। 3 सूत्र यानी शिव चर्चा के 3 सूत्र हैं। शिव से दया मांगना, शिव की चर्चा अपने आसपास फैलाना और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। ये सूत्र शिव को गुरु बनाने और उन्हें खुश करने के तरीके हैं, जिनका पालन करने से दुख दूर होते हैं। पहला सूत्र यह है कि हम भगवान शिव से हम पर दया करें और अपने शरण में लेने के लिए प्रार्थना करें। और दूसरा है कि दूसरे सूत्र का मतलब है कि आसपास जितने भी लोग हैं भगवान शिव के बारे में चर्चा करें, उन्हें बताएं कि शिव भगवान क्या है और उनकी महिमा घर घर को बताना है। और ओम नमः शिवाय तीसरा सूत्र है। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। भाई ओम नमः शिवाय का जाप तो ये मंत्र बहुत पुराना है और इसको हर कोई जपता होगा मेरे ख्याल से। और जब से शिव चर्चा की बात हुई है तो कई लोग राह चलते, मैं जब भी सुबह वॉक करती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ मेरे साथ में एक लेडीज है, वो घूमती है, वो बात नहीं करती हमसे, बस ओम नमः शिवाय का जाप करते रहती है। 1 घंटा वो चक्कर मेरे साथ लगाती हैं पार्क में और वो 1 घंटा ओम नमः शिवाय का मंत्र बोलती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप नहा धो के बैठे तब जाके शिव चर्चा कर मतलब मंत्र जपे। आप राह चलते या कोई नोटबुक में रोज लिखते हैं, मतलब जैसे भी मर्जी हो वैसे करें। ऐसा ही इस 3 सूत्र का मतलब होता है कि भगवान से दया मांगना, उनकी चर्चा करना और ओम नमः शिवाय का जाप करना। और जहाँ तक मुझे लगता है ये गलत नहीं है, ये तो अच्छी बात है भगवान के शरण में जाना। और वैसे भी ओम नमः शिवाय मंत्र का क्या महत्व है, मैंने एक वीडियो इस पे बनाया है। ये मानसिक शांति देती है। जब आपको भय लगता है, आपका दिमाग परेशानी से भरा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब आप ओम नमः शिवाय का जाप करिए, समस्या का हल मिल जाता है और मन को बड़ा शांत करता है, ये शांति प्रदान करता है। ये मेरी गांव में किसी से बात होती है, उन्होंने शिव चर्चा पे वीडियो बनाने के लिए कहा था, तो इसीलिए मैंने ये आज बनाया है। यह एक काल्पनिक कथा है जो शिव चर्चा के दौरान सुनाई जाती है। एक बार एक गरीब किसान था जिनके पास ना तो अनाज था और ना ही पैसे। वो बहुत दुखी था और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, हे महादेव, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कृपया मेरी मदद करें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना सुनी और उसे दर्शन दिए। उन्होंने किसान से कहा, चिंता मत कर, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर भगवान शिव ने किसान को एक जादुई बीज दिया और कहा, इस बीज को अपने खेत में बो दो और यह तुम्हें बहुत सारा अनाज देगा। किसान ने वैसा ही किया और उसे बहुत सारा अनाज मिला। यह बहुत खुश हुआ और उसने भगवान शिव को धन्यवाद दिया। इसी कथा के माध्यम से लोग यह सीखते हैं कि भगवान शिव अपने भक्तों की हमेशा मदद करते हैं, चाहे वे कितने भी गरीब या दुखी क्यों ना हो। इसमें जब शिव चर्चा होती है तो बहुत लोग भाग्यशाली जो होते हैं, जिन्हें गाने का शौक, वे गाना भी गाते हैं, कथा भी कहते हैं। और गाना मतलब भजन गाते हैं भगवान शिव का, ढोल नगाड़े सब बजाते हैं। जब शिव चर्चा कोई लोग करवाते तो उसमें कुछ खास सामग्री नहीं लगती है, बस भगवान शिव की मूर्ति या चित्र ले लीजिए, आसन, बेलपत्र, धतूरा, दूध, गंगा जल, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य और वही मिश्री और मूंगफली के भोग लगते और वही सबको प्रसाद में दिया जाता है।
और घंटे 2 घंटे भगवान के मुख्य रूप से जो करवाते हैं शिव चर्चा, उन्हीं को पूजा करना होता है। बाकी सब अपना आए भजन कीर्तन करते हैं, साथ देते एक दूसरे से, भगवान से के बारे में बातचीत करके फिर अपने अपने घर प्रसाद लेकर चले जाते हैं। तो ये औरतों द्वारा किया जाता है, जेंट्स लोग तो कम ही शरीक होते हैं, पर कुछ लोग ऐसा कुछ है नहीं कि सिर्फ औरतें करें। पर औरतें घर पे रहती हैं, उनको टाइम होता है तो वो अपना इस तरह का करती है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, मुझे भी सही लगा ये। कभी मौका मिला तो मैं भी इसमें शामिल होंगी, पर मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ के आसपास में ऐसा कुछ होता है। बट शिव को तो मैं मानती हूँ और शिव की पूजा भी मैं करती हूँ और शिव को गुरु भी मानती हूँ। तो आपको ये वीडियो जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये आपको सुनने में अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।